पाकिस्तान की सियासत पर मैं आपसे जानना चाहूंगी। खान साहब इस वक्त काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। शेख रशीद साहब की जानिब से जो आज बात की गई है कि पस्से पर्दा मफाहमती एक अमल जारी है, सर क्या समझ रहे हैं कि क्या कोई डायलॉग्स ऐसे हो रहे हैं जिसके नतीजे में तमाम सियासी जमातें आपस में बैठें और कोई नतीजा निकालें या फिर इंतखाबात की तरफ जाएं जो कि खान साहब चाहते हैं? देखिए, मेरी दुआ तो है कि ये मामला जो है अफ़वाम व तफ़हीम से तय हो जाए, लेकिन मसला ये है कि अफ़वाम व तफ़हीम से कैसे तय होंगे, क्योंकि अफ़वाम व तफ़हीम का क्या मतलब होगा इसमें। मतलब क्या शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत डिज़ोल्व कर देंगे या उनकी हुकूमत टूट जाएगी और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वतन वापसी का क्या बना। मतलब देखें, यहाँ पर एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है, बहुत ज़्यादा एतमाद का फुकदान है। और ये वो दौर नहीं है जहां पर आप किसी को ज़बान दे दें तो फिर आप उसी तरह से करें। और ये मतलब कोई भी किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। और वो कहते हैं ना कि नकद दो और उधार बंद है, तो ये वाला हिसाब है इस वक्त। कोई कि जी उसने कहा था, इसने कहा था, ऐसे किया था, उसने तो यूं किया था, फिर अब यूं कर लिया। ये पिछले चंद सालों में जो कुछ हो गया है पाकिस्तान में, उसमें कोई किसी पे एतबार करने को तैयार नहीं कि जी अच्छा तब ऐसे होगा तो उस वो बीच में आ गया तो वो ऐसे ना 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 कोई बीच में। जब अमेरिका ने आके मुज़ाकरात करवाए थे उस वक्त नाकाम हो गए थे 2007 के, यानी नाकाम इस सेंस में हुए थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जान चली गई थी, मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी लगा दी थी, जो कि उसमें ज़ाहिर अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट डिवाइड हो गई थी, तो दो हिस्सों में उनके स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट में फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो नेगरे पॉन्टे जो हैं और डिक चेनी जो चला रहे थे पाकिस्तान को ज़्यादा देखते थे उनमें, और कॉन्डी राइस में पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन उसकी क्रॉस फायर के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो साहब की जान चली गई थी। अब मसला ये है कि मुशर्रफ साहब भी चले गए थे पावर से अल्टीमेटली, और अमेरिकन का ख्याल ये था कि दोनों मिलकर काम करेंगे, बेनज़ीर भुट्टो साहब और मुशर्रफ साहब, लेकिन होता कुछ और है। फिर जो है ना वो जो तो इस वक्त तो कोई भी नहीं है दरमियान में आके मुझे बताया ना कौन किसी गारंटी लेगा, कौन किसकी कि ये उस तरह करेगा तो ऐसे होगा तो ऐसे होगा तो ऐसा। ना ना ना, ये सारे मामला जो है पिछले चंद सालों में इतने बिगाड़ की तरफ गए हैं कि कोई किसी पे एतबार करने को तैयार नहीं है। मतलब इमरान खान साहब को मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी अच्छा मतलब उन्होंने जैसे एक्सटेंशन वाली बात की, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर रिस्पांस नेगेटिव आता है और वो जो है वो किसी और का ऐलान कर देते हैं, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब, तो फिर क्या होगी सूरत हाल। और वो कब करेंगे? वो उसी वक्त करेंगे या उससे पहले करेंगे? इमरान खान तो कह रहे हैं फौरी करो वरना मैं इस्लामाबाद को घेरने जा रहा हूँ। ऐलान अभी करो, नवंबर का ऐलान नहीं। मैं तो अभी गिराने लगा हूँ हुकूमत, मैं तो अभी घेर रहा हूँ इस्लामाबाद, मेरे मुतालबात नहीं माने गए तो वो जो है वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि ऐलान जल्दी करो, यानी नवंबर का ही ऐलान जल्दी करो, नवंबर से पहले करो, सितंबर में नवंबर का डिसाइड करो। अच्छा, और उसके साथ ही असेंबली डिसॉल्व करो और जाओ, और साथ ही एक्सटेंशन। ये अब नवाज शरीफ अगर ये करते हैं इस वक्त, आप जरा तसव्वुर करें ना, वॉर गेमिंग करें कि नवाज शरीफ साहब ये करते हैं कि अच्छा शहबाज शरीफ साहब तू घर चला जा बेटा, और ऐसा है कि एक्सटेंशन वाली बात पे उससे भी मान जाते हैं, और फिर अगला इलेक्शन जब होगा जब इमरान खान 2/3 लेकर आ जाएगा तो फिर वो अच्छा, और फिर जिनको एक्सटेंशन दी जा रही है वो क्या कहेंगे, एक मिनट ठहर जाए, क्या इमरान खान आएगा और ये गारंटी इमरान खान को दी जाए कि आप ही ने आना है और फिर आके आपने अपॉइंट करना है आर्मी चीफ को, ठीक है ना, आप आके अपॉइंट करेंगे और हो सकता है आप किसी और को करें और किसको करें खुदा जानता है। अच्छा, क्योंकि अप्रैल में ज़ाहिर है रिटायरमेंट्स हैं और भी जी। तो इमरान खान साहब ने इसीलिए शायद मार्च की तारीख रखी है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि मार्च के अंदर ही वो इलेक्शन होके जो भी गवर्नमेंट है उनकी बन जाए, एक तासुर है। अच्छा, तो जो गलत भी हो सकता है मुकम्मल तौर पे, तो इमरान खान साहब देखिए, क्योंकि मार्च का महीना देने की कोई वजह है। अब क्या ये जो सारा मामला है इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि एक मिनट, ये वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। उन्होंने कल भी कहा कि हमें कोच जो है वो, जो मरीम नवाज साहब ने बात की, बड़ी अहम बात है कि कोच कौन है, कोच अगर साथ ना हो तो ये मामला हल हो जाए। कोच कौन है, ये एक सवाल है। और इसमें जब इतनी बदएतमादी हो कि देखिए इसमें अपने आप को कॉर्नर्ड महसूस कर रही है इत्तेहादी हुकूमत। ये हुकूमत कई वजूहत की, ये तो मैन मेड क्राइसिस अपने मत्थे ले लिया तो वो पड़ा हुआ मत्थे कि मैशत ठीक हो जाएगी, आटा ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, आगे पीछे दाएं बाएं, चीनी कम कर देंगे तो महंगाई कम कर देंगे। महंगाई तो अब मैंने आपसे कहा ना कि ये तो अब डिस्कशन ही नहीं है, ये अब टॉपिक ही नहीं है कि डॉलर का क्या बनेगा तो महंगाई कैसे खत्म होगी। तो मतलब इसको ये बस से पूछ चला गया, आवाम के मसाइल सारे पीछे चले गए हैं। इशू ये सामने आ गए हैं कि ये इस वक्त, और फिर आप देखें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस पैदा हो रहा है बदकिस्मती के साथ। वहां पर जो है वो जो जज साहिबान है उन्होंने जो है वो खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब के बारे में,
और ये बहुत ही खौफनाक सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन जब इतनी पोलराइजेशन हो जाए माशरे में, जब इतना ज़्यादा आप समझे कि शख्सियात के ऊपर, लोगों पे, आपस में दाएं बाएं, तो फिर वो उसका बहुत नुकसान होता है। तो ये एक नुकसान है जो कि रियासत को हो रहा है, मुसलसल हो रहा है और हर सतह पे हो रहा है। अब सवाल ये कि जो फैसले होने हैं, जो रियासत ने करने हैं, वो या अकाबरीन ने करने हैं, सियासी अकाबरीन ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, वो चाहे वो 3 महीने बाद मजीद नुकसान की बात करेंगे या अभी करेंगे, बैठ के बात कर लेंगे, तो जितना डिले करते जाएंगे उतनी और मुसीबत और मुल्क का जो बेड़ा गर्क सत्यानाश होता जाएगा और लोगों का इत्मीनान खत्म होता जाएगा अदारों के ऊपर। और ये बहस में आना और बातचीत होना मुख्तलिफ नाम और जज साहिबान के और बाकी शख्सियात की अच्छा भी नहीं है। इसको कहीं ना कहीं जाके हमने अपने माशरे को एक नॉर्मल माशरे के तौर पे आगे लेके चलना है। तो ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ये ठीक नहीं है, इससे हमें निकलना होगा जल्द से जल्द। और वो निकलने का यही तरीका है कि मुफाहमत हो, मगर किन नुक्तों पे हो, किन नुकात पे हो। ये मैंने आपसे कहा कि अब ये बात क्योंकि बार बार हुकूमत से पूछी जा रही है, तो हुकूमत अब इसके ऊपर कि हमें नहीं पता। जैसे बहुत से मैंने हुकूमती 2-3 शख्सियात से पूछा कि क्या मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की, किसी शख्सियत ईवान से, कहते हैं यार हमने भी सुना है। अब ये हो नहीं सकता कि उन्होंने भी सुना, अगर हुई है तो उनको पता होना चाहिए, नहीं हुई तो भी पता होना चाहिए, और अगर उसके असरात अच्छे निकले हैं तो भी पता होना चाहिए, और अगर वो नाकाम हो गई मुलाकात तो भी पता होना चाहिए। 4 ही ऑप्शन है। तो बात यह है कि वो ऐसे नहीं है कि उनको पता ही नहीं है, उनको अच्छी तरह पता है, पता होना चाहिए। अगर ये बात और डिटेल्स हुकूमत के पास जो है, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी है, पीपल्स पार्टी भी है, बाकी लोग भी हैं, मौलाना साहब भी बैठे हैं, वजारतें हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी, तो वो ऐसा नहीं है कि उनको इल्म नहीं हो, सारी चीज़ों का इल्म है। लेकिन सवाल यह है कि हतमी फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे। नवाज शरीफ क्या क्या वही फैसला करेंगे जो कि जरदारी साहब करेंगे? जरदारी साहब का इंटरेस्ट यहाँ पे कुछ हो, मेरा अपना जो ख्याल है, जरदारी साहब का इंटरेस्ट ये होगा कि जो इमरान खान साहब का इंटरेस्ट है कि इसको कंटिन्यू किया जाए इसी इस्टेब्लिशमेंट के सारे सिलसिले को, क्योंकि जरदारी साहब के साथ बहुत अच्छा गया है ये जो इस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा सेटअप है। जरदारी साहब के साथ अब याद करें ना, इससे पहले जरदारी साहब मुझसे बाहर थे और वो इंटो वाला वाकया उनकी, तो ये तो जो मौजूदा सेटअप है, इसने अगर किसी वाहिद शख्सियत के साथ अच्छा रहा है, इमरान खान को भी नाराजगी है तो नवाज शरीफ को भी नाराजगी, लेकिन जरदारी साहब वो वाहिद शख्सियत है जो बाहर से वापस आ गए थे उसके बाद, और फिर उसके बाद सिंध हुकूमत तो उनको कोई मसला नहीं रहा। तो वो तो चाहेंगे कि ये स्टेटस को रहे, इसी तरह से आगे चले मामला। और ये क्या मुसीबत है कि भाई इंतखाबात, सिंध असेंबली, सिंध हुकूमत, क्या मुसीबत, उनके लिए तो एक बहुत अजीब सी सूरत हाल है। तो वो तो कंटिन्यूएशन चाहेंगे, अच्छा, और स्टेटस को चाहेंगे बरकरार रहे। और उसके ऊपर लेकिन मसला ये कि हुकूमत नवाज शरीफ की है। हुकूमत जो है वो जरदारी साहब ने बना तो दिया कि जी आप मेरे वजीर आजम है, आपका नाम शहबाज शरीफ है, लेकिन अल्टीमेटली अब ये बहुत हो गया कि जी जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि इसमें जो अल्टीमेट नुकसान किसी का हुआ है वो हुआ है मुस्लिम लीग नून कहते हैं ना, तो नवाज शरीफ से, मुस्लिम लीग शीन, नून में से उस कहानी को छोड़ दें, लेकिन बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून है। अब नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है, और नवाज शरीफ साहब की साहबजादी जो है वो मरीम नवाज साहब एक हद तक तो कह सकती है ना कि जी मैं इसके फैसलों से नहीं हूँ, और मतलब जैसे कल उन्होंने बात की कि फैसलों से अलग करती हूँ, मुत्तफिक नहीं हूँ, ये वो सारा, लेकिन इसको ज्यादा अरसे तक आप टाल नहीं सकते। मतलब लोग पूछेंगे ना, स्ट्रेट सवाल करेंगे कि भाई एक मिनट ठहर जाए, ये इशू चल रहे हैं, आप क्या जवाब देना है इसके ऊपर? ना गुस्से से काम चल रहा है। फिर मुख्तलिफ शख्सियात ने मीडिया पर भी आना है, मुसद्दिक मलिक साहब हैं, या एहसन इकबाल साहब हैं, या ख्वाजा आसिफ साहब हैं, मरियम औरंगजेब साहब, जब सवाल होंगे वो वापस आ रही हैं और उनसे बड़े सीधे सवाल होंगे, और वो जाहिर है कि उनका काम है कि वो मीडिया से बात करें, और वो तो अब वो फैसलों का जो है ना वो आ गया है। और साथ ही इमरान खान साहब अपना प्रेशर, बिल्कुल मैंने कहा ना, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत में जो मुत्तहिदा हुकूमत है, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था सिवाय एनआरओ लेने के, जो कि इनको मिल चुका है, और हुकूमत का जो सिर्फ एक इंटरेस्ट था वो एनआरओ था। जी खान साहब ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या खान साहब जो बात कर रहे हैं, क्या इससे ये तासुर जा रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ अपने केसेस, मुकदमात खत्म कराने ये हुकूमत आई थी और वो उनको हासिल हो चुका है मकसद जो वो चाह रहे थे? देखिए, एक तो बात थी ना, सबसे पहले आते ही उन्होंने वो नैब के कवानीन में तरमीम की, जिसका फायदा हो रहा है, लेकिन किसी भी वक्त भी वो दोबारा जो है वो नैब दोबारा जाग जाए और वो रेफरेंस दोबारा भेज दे, ये एहतसाब वगैरह का मामला इस तरह हल नहीं होगा। अगर इसमें कोई मामला वाहिद हल होगा, सबसे पहले तो वो होगा मामला, अगर इस इत्तेहादी हुकूमत का मामला है तो वो ये छोटे केसेस नहीं है, वो मामला है नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म होना, वो असल मामला है ना। आप एक बड़े मामले पे जाएं, ये छोटे मोटे आगे पीछे ये तो जो है वो
छोटी असल चीज ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म होती है कि, और वो वापस वतन आते हैं और आके कैंपेन को लीड करते हैं, या कैसे उनकी उनकी पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है। और ये उनके उनके भाई आ गए हैं और वजीर आजम बन गए, और इस दौरान ना वो मुल्क आए और ना उनका मीडिया।